समान तक अधिकार सबका। अरे ये सरनेम वरनेम में कुछ नहीं लगा, फालतू की बातें होती है, बस नाम याद रखो। नाम भी इसलिए भाई कौन है, नहीं तो मैं तो, मेरे लिए तो सारे बच्चे ही, मैं तो ये होता लाला और लाली, दो ही चीज आती है मुझे, तुम भी जानते हो। चलो भाई बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। एकीकरण क्या पढ़ रहे हैं आज हम? एकीकरण का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में से कहते हैं यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन, बोलो। और एक और कहते हैं इसको इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? अब देखो मैं यहां लिख देता हूं एक बार के लिए ना भाई, तुम समझ जाओ। बोलो इंटीग्रेशन, क्या फिर बोलो यूनिफिकेशन, बोलो यूनिफिकेशन, सब छोड़ो, हिंदी में बोलो एकीकरण। ये बोलने में आ रहा है बस, गणो ठीक। हमारी बात ध्यान से सुनो, लिख लो एक बार अंग्रेजी में लिख लो मैंने। तो आज हम पढ़ने जा रहे राजस्थान का एकीकरण। किसका भाई? तो अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। बोलो चौको लागे ना लागे, आए ना मजा? अंग्रेजी भी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी है। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान का एकीकरण। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं आपके लिए ना। ये भाई लिख दिया मैंने, राजस्थान का एकीकरण। अब देखो ये एकीकरण ऐसी चीज है, बहुत सारी किताबों में सबसे आखिर में दिया जाता है टॉपिक। जो पुरानी 2018 की बीएसटीसी की बुक देख लो, पीटीटी की बुक देख लो, सब में कहा आता है ये बिल्कुल कतई एंड में। लेकिन अंत हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो ये कहता हूं शुरुआत क्या होनी चाहिए? बिल्कुल जबरदस्त, और जेठालाल की आवाज में जबरदस्त है। तो अपन क्या करेंगे? एकीकरण को बिल्कुल कतई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल एक एक लाइन टू लाइन याद करें। और एकीकरण से जितनी भी चीज बताऊंगा मैं आपको, जितनी भी, हर एक लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है, हर एक लाइन पे प्रश्न पूछा गया है आपके बीते हुए एग्जाम। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो सबसे पहली बात भैया, हम बात कर रहे हैं किसकी? राजस्थान की। तो राजस्थान में जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी है क्या? पॉलिटी में क्या जानते हो राजस्थान के बारे में, ये बताओ मेरे को। है सीएम वीएम के बारे में बताया आपको? मुख्यमंत्री वगैरह कुछ बताया? कौन था पहला मुख्यमंत्री? कौन था राजस्थान का? हीरालाल शास्त्री। शाबाश। बाकी की आवाज कैसे नहीं आई? कौन था? सुनने के बाद तो आनी चाहिए भाई, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि भैया हमारे राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ। चरण का मतलब क्या होता है? स्टेप्स। क्या होता है? स्टेप्स। कितने स्टेप में हुआ? 7। कितने भाई? 7। शादी में फेरे कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। पता है तुम्हें? खाली तुम लोगों ने? चलो अच्छा ठीक है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में महाद्वीप कितने? सही में? तो तुम्हें पता है 7 महाद्वीप, 7 फेरे और 7 ही चरण। तो हमारे राजस्थान का इतिहास का अगर हम बात करें या एकीकरण की बात करें तो टोटल कितने स्टेप में हुआ है? 7। कौन कौन सी स्टेप है ये? बोलो। 1 2 3 4 5 आगे हो गया लर्न। देखो 7 चरणों में तो हुआ है, लेकिन अपने को करना क्या है भाई? इन 7 के साथ नाम याद होने चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत किसमें आएगी? नाम में। क्योंकि आपके एग्जाम में उठा के पूछेगा कि भैया द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? पूर्वी राजस्थान संघ बोलेगा। फिर आप कंफ्यूज, वो बोलते मत्स्य संघ, सबको याद रहता है पहला है। बोले वृहत राजस्थान, कौन सा है? नंबर जोड़ जाओगे। तो अपने को क्या करना है? हर एक नाम को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? ध्यान से। और आज का जो एकीकरण अपने चलने वाला है, इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, इतनी चीजें बताऊंगा जिसकी कोई तुम्हें हद नहीं। और आज तुम्हें लगेगा कि मजा आ गया राजस्थान के बारे में। देखो एग्जाम के लिए तो तुम पढ़ते हो। दूसरी बात, अपने लिए खुद के लिए पढ़ो। भैया राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का आता पता होना चाहिए। इतनी सी बात है, सीधी बात है। जब इसलिए पढ़ोगे एग्जाम के लिए तो कभी कभी भूल जाते, रटना पड़ता है। खुद के लिए पढ़ोगे तो कतई कोई चीज को आप भूलोगे नहीं। देखो भैया, सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण की बात करें तो बेटा राजस्थान का एकीकरण सबसे पहले याद रखना एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। क्या हुआ है? क्लॉक समझते हो तुम? कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना? ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो याद रखना राजस्थान का एकीकरण क्लॉकवाइज हुआ है। क्या हुआ है? घड़ी की दिशा में हुआ है। क्या हुआ है? अब इसका मतलब आपको याद करो, अभी मैंने एक पहले ही क्लास में राजस्थान का मैप सिखाया था क्या? 33 जिले। अगर मैं कह रहा हूं यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ का जिला कौन सा है? अलवर। अपन किससे मत लगेंगे? फिर क्या आता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली। आता ही नहीं आता? ये पहले मत्स्य संघ में,
है ना, बस कैसे भी याद रख लो। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, दिमाग में राजस्थान का मैप चलना चाहिए। और कैसे चलना चाहिए, क्लॉकवाइज, एक भी गलत नहीं जाएगा कतई। कर लोगे क्या, चलो देखो भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था इनके अपने को क्या याद करने हैं, नाम याद करने हैं। तो बोलो सबसे पहले का जो नाम है वो है मत्स्य संघ। बोलो क्या नाम भाई, मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ ये नाम किसने दिया, इनका नाम था एम से के एम मुंशी। क्या था, के एम मुंशी। मत्स्य मैं से चालू होता है, बना दिया भी नाम किसने, के एम मुंशी। ध्यान रखना, तो मैं यहां लिख रहा हूं आपका मत्स्य संघ, साइड में लिख लो। भी मैंने एक आपको करंट अफेयर जीके का क्वेश्चन बता दिया, ये नाम किसने दिया था, के एम। लिख लो कॉर्नर में के एम मुंशी, नोट लगा के। 1000 का मतलब ना बंद हो चुके नोट, लिख लिया गया। चलो अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, अपन, अच्छा आपने संविधान के बारे में पढ़ा है, भारत का संविधान पढ़ा है, कितने दिन में बन के तैयार हुआ था, वेरी गुड। बालिका ने आंसर दिया 2 वर्ष, शाबाश। कुल कितनी बैठक होती, कितने दिन की बैठक, 100। पढ़ा है ना आपने, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब देख लो समझ में तो आएगा क्या क्वेश्चन पूछा मैंने। भाई भारत का जो हमारा संविधान है वो कितने दिन में बनके तैयार, कितने दिन में भैया। तो अब मैं बोलूं राजस्थान का अगर एकीकरण कितने दिन में बनके तैयार हुआ, तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ। सब पढ़ाते हैं एकीकरण चालू कर देते हैं, ये भी नहीं बताते कितने दिन में हुआ था। तो याद रखना, पहला तो बोलो 8, फिर बोलो 7, 8 और 7 15, नहीं 15 नहीं, एक कम पड़ गया, कितने हो गए, 8 साल 7 महीने और 14 दिन। बताओ याद रह जाएगा क्या, बोलो राजस्थान का एकीकरण कितने दिन में हुआ, फटाफट बताओ। 7 महीने 14 दिन, बोलो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। बताओ याद रह जाएगा, दिमाग में बोलो 8 7, कंफर्म में फिट हो गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया भाई। तेरे को आ रहा है समझ में, पक्की बात है, लैंग्वेज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये 8 साल लगा के इन्होंने जो बनाया, ये बहुत खतरनाक चीज बनाई जहां हम रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्थान। लिख लो इसको फटाफट, 8 7 और 14 दिन साइड में लिख लो। जो जो भी मैं चीज बता रहा हूं उनको लिखते चलो, इनको क्या करो, लिखते चलो। यही आपकी जीके है, यही आपकी राजस्थान का इतिहास भी चलेगा और ये भूगोल भी चल रहा है। फटाफट लिख लो, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज क्या क्या ध्यान रखनी है पहले बता देता हूं। एक तो आपको ध्यान रखना है सबके राज प्रमुख, क्या ध्यान रखना है बेटा। दूसरा आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री, क्या ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री। तीसरा आपको ध्यान रखना है उद्घाटनकर्ता, क्या ध्यान रखना है, मतलब भाई किसने उद्घाटन किया इस पर्टिकुलर संघ का, इस पर्टिकुलर राजस्थान के चरण का। ये 3 चीज सबकी ध्यान रखनी है। टोटल कितने चरण में हुआ है राजस्थान का, 7 में से सबसे इंपॉर्टेंट कितने स्टार्टिंग के, 4। उन चारों पे से क्वेश्चन बनेगा बनेगा 100%। वो आपसे पूछेगा भाई मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन, तो अपने क्या याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बोलूं पूर्वी राजस्थान का कौन, बोले वृहत राजस्थान का कौन। अब मान लो इसकी जगह ये पूछ लिया प्रधानमंत्री कौन, तो अब आप यहाँ क्या सोचोगे, अरे यार इतना सारा याद करना पड़ेगा। आई थोड़ी बहुत टेंशन आई, मेरा काम यही है बेटा, टेंशन और फिर उसको सर। ठीक है, तो राज प्रमुख में लाइन लिखो फटाफट, लिखो उदय भीम। देखो फटाफट राज प्रमुख एक लाइन लिखो, मैं नोट बना देता हूं तुम्हारे साथ साथ, लिखो उदय भीम, लो उदय भीम, देखो भूपाल मानसिंह, उदय भीम भूपाल मानसिंह। बोलो उदय भीम भूपाल मानसिंह, करो नाम याद करो फटाफट, देखिए हो रहा है क्या आपको, हो गया क्या एक बार, बोलो उदय भीम भूपाल मानसिंह। ज्यादा हार्ड तो नहीं है, ये चारों का है। पहले वाला उदय भान सिंह, फिर भीम सिंह, भूपाल सिंह और फिर मान सिंह, ये चारों के नाम याद हो गए। क्या याद हो गए एक बार के लिए, ठीक है।
ये 4 ही रखने याद। इसके बाद क्या सेम टू सेम रहेंगे, कॉपी पेस्ट। लास्ट वाले जो रहेंगे तो सेम टू सेम रहेंगे। हो गए क्या? बताओ। राज प्रमुख तो एक बार के तो याद हो गए। अभी राजस्थान का सारा पढ़ेंगे अपन। पहले मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे हथियार दे रहा हूँ, इनको जोड़ के बनाना, तुम्हें बड़ा बम धमाका बनाना है। ठीक है, चलो। दूसरा आप देखो, आपके पास प्रधानमंत्री होगा, है क्या? प्रधानमंत्री को क्या कहे भाई? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं क्या? पीएम। अच्छा, आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो कुछ? कंप्यूटर के बारे में जानते हो? कंप्यूटर में एक भाषा होती है जिसे अपन कहते हैं HTML। क्या कहते हैं? HTML। सुना तो है क्या नाम? HTML। ये एक फाइल भी बनती है HTML। वो आपने देखो, वो बहुत मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस चलती है, C++ ऐसे ऐसे चलती है। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से एक आपकी लाइन बनती है, जैसे HTML जो है, इसको HT की जगह बोलो S, बोलो SGMH। क्या बोलोगे? वापस बोलो। अब बोलो HTML। अब इसको तो खा जाओ, बोलो। ध्यान रह जाएगा दिमाग में। बोलो S से बोलो शोभाराम, बोलो S से शोभाराम। G से बोलो गोकुल लाल असावा, बोलो गोकुल लाल असावा। M से बोलो बेटा माणिक्य लाल। H से बोलो आपका फेवरेट हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, बोलो S से शोभाराम, G से गोकुल लाल असावा, M से माणिक्य लाल। और ये एक बार के लिए याद दिया। देखो, गोकुल में शोभा कब आएगी? बोलो, शोभा गोकुल में कब आएगी? जब वहां पर क्या रहेंगे? मणिक रहेंगे। मणि क्या नहीं? मणि। और हीरे रहेंगे। क्या रहेंगे? हीरे। बोलो, शोभा, गोकुल, मणि, हीरा। याद हो जाएगा क्या? बोलो SGMH। बोलो SGMH। लिख लो फटाफट, फटाफट लिखो SGMH। नाम लिखवा दूं? हाँ लिखो, एस से नीचे लिखो शोभाराम, शोभाराम। ध्यान रखना, इसके जो एकीकरण की जो फाइल एक सारणी बनती है बहुत बढ़िया से, वो सारणी आपके पास कल मिल जाएगी आपको प्रिंट। ये है हमारे, कौन है बेटा? प्रधानमंत्री। कौन है ये? प्रधानमंत्री। भाई पहले चरण में प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम। दूसरे में कौन था? गोकुल लाल जी। तीसरे में कौन था? माणिक्य लाल जी। चौथे में कौन था? हीरा लाल। आया समझ में? आपने पहले नोट्स बना रखे, पहले पढ़ रखा है क्या आपने? नहीं? बड़ो फटाफट जल्दी लिखते चलो, चलो फटाफट। लाल असावा। लिख लिया? एक लिखो फटाफट, लिखो। एक और याद करा देता हूं, माणिक्य लाल वर्मा। घर जब जाओगे दिमाग में घूमना चाहिए राजस्थान, और जो पढ़ा दो उसको कतई भूलना मत। क्या नाम बेटा आपका? राज कहती तुम? ठीक, लिख लिया SGMH पक्का? वो चारों के देखे मेरे को एक बार वो बताओ, राज प्रमुख कौन कौन थे? क्वेश्चन नहीं सुनते। अभी आपके एक सर आए थे पढ़ाने आपको हिंदी, उन्होंने एक चीज कही थी, महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? वो। तो वहां पर आपने कुछ नहीं गलती क्या कर दी? चेतक। मैंने अभी क्या पूछा? राज प्रमुख कौन था? आप आंसर में क्या दे रहे हो? तो हमेशा क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? बोलो, उदय भीम भोपाल। अच्छा, प्रधानमंत्री याद हुए क्या? SGMH। बोलो, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरा लाल। मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या एक बार का? चलो, अब एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत बढ़िया बनता है, वो क्या है? उद्घाटन। बोलो बेटा, उद्घाटन करना के नाम बोलो। बोलो, गॉडगिल गोडगिल। बोलो, बोलो एक बार, बोलो गॉडगिल गोडगिल। हंसो मत यार ऐसे। बोलो, चाचा पटेल। वापस बोलो, गॉडगिल चाचा पटेल। बताओ, बोलने में आ रहा है क्या? बोलो, गॉडगिल गॉडगिल। बोलो, लिखो लिखो पढ़ो, लिखो चाचा पटेल। गॉडगिल गॉडगिल रे चाचा पटेल।
लिख लिए क्या? आगे चले। चलो, ये गोडगिल, गोडगिल क्या है? ये गोडगिल एक अंकल का नाम है। क्या नाम है अंकल का? गोडगिल नाम। अब इसका पूरा नाम है एन वी गोडगिल। बता देता हूं मैं ना तुम्हें, एन वी गोडगिल। क्या नाम है ना? अब इनका नाम जहां लिखा है ना, ऐसे ऊपर गोला बना के या डैश बना के लिख दो, लिखो एन वी गोडगिल, एन वी गोडगिल। लिख लिया क्या? एनवी का मतलब भी बता देता हूं, नर हरि सिंह विष्णु। क्या नाम है? नर हरि सिंह विष्णु गोडगिल, विष्णु। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें मैंने चाचा लिखा है, चाचा कौन? चाचा ने पंडित जवाहरलाल, और फिर पटेल, सरदार। वाह यार, मौज आ गई। चलो, चार नाम उद्घाटन करता के बता दो बेटा। गोडगिल, गोडगिल, चाचा, पटेल। एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल, और बोलो चाचा जी का नाम बताओ। और सरदार। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे चार नाम राज प्रमुख के भी याद हो रहे हैं, इनके भी याद हो रहे हैं, और इनके भी याद? फटाफट बताओ। चलो मैं पूछ रहा हूँ, राज प्रमुख बता दो चारों, फटाफट। उदय, भीम, भूपाल, मानसी। कल याद होना चाहिए, देखो लाइन ना चिट्ठी में जाएंगे तो। अच्छा, प्रधानमंत्री की लाइन क्या थी? शोभा राम, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल। कैसे याद कराया था? SGMH कराया था ना आपको। चलो जी। और तीसरा क्या उद्घाटन करता है? गोडगिल, गोडगिल, चाचा, पटेल। ये तुम्हारा पक्का एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। आ गया सर। अब अपन चलते हैं अपनी असली कहानी की तरफ। यहां तक तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरा मिटा देता। अच्छा, एक बात बताओ भाई, तुम एकीकरण पढ़ रहे हो, ठीक है? तो एकीकरण होने के लिए, अच्छा आपने अभी अपन सुबह बात कर रहे थे, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था भाई, राजस्थान का लोक पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर, दामोदर व्यास जी कहते हैं। फिर देखो तुमने क्या बोला, सदा बोला। आप तो सही बोले बेटा, लेकिन क्या करेंगे, पूरी दुनिया साथ में चल लीजिए, मजा तभी आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, बोलना स्टार्ट करो, जिंदगी में ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अब मैं फटाफट लिख देता हूं। पहला बोलो, मत्स्य संघ। मैंने आपको बताया था राजस्थान में कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इधर से कहां गया अपन? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ किसको कहते थे? अलवर भरतपुर वाले एरिया को कहते हैं। दूसरा जो आपका नाम हिंदी में है, उसे कहते हैं पूर्व राजस्थान। क्या कहते हैं? पूर्व राजस्थान। अच्छा, दिशा क्या है आपको? उत्तर। तो अपन ऐसे चल रहे हैं, क्या आएगा? पूर्वी राजस्थान। लिख लो दूसरे का नाम, पूर्वी लिख लो, पूर्वी राजस्थान संघ। लिखते चलो, पूर्वी राजस्थान संघ। आपने लिख लिया? लिखो लिखो, साथ में लिखो, क्योंकि नोट्स का टाइम नहीं मिलेगा बाद में बनाने का। लिखते चलो, लिख लिया। सेकंड, तीसरा लिखो, संयुक्त राजस्थान। हाँ, संयुक्त राजस्थान। भाई देखो, हिंदी की थोड़ी मात्रा मिस्टेक हो सकती है, पहले बता, दूसरा एडजस्ट कर लेना अपने को। सीधी सीधी बात, नो बकवास। देखो भाई, ये हमने बना दिया राजस्थान, पढ़ने से मतलब। शाबाश। तो यहां से तो आपका क्या आ गया? मत्स्य यूनियन आ गया है। ये क्या आ गया आपका? पूर्वी राजस्थान आ गया। ये यहां पर क्या आ गया आपका? संयुक्त राजस्थान आ गया। अब क्या आएगा? वृहत राजस्थान। क्या आएगा? वृहत। आपको याद हो तो वृहत राजस्थान में क्या जुड़ता है? ये जुड़ता है। ये मतलब बताओ, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तो नीचे रह जाता है, नागौर नहीं जुड़ता, नागौर उस टाइम रहता नहीं जिला है ना। बट सुनो तो सही, चार बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट जुड़ती है। अभी सारे नाम याद करेंगे, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। चारों बड़ी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी सारी जुड़ते हैं। राजस्थान क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ता है। और बड़े को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? वृहत। क्या कहते हैं? वृहत राजस्थान। तो आपका चौथा नाम क्या हो गया?
बृहद राजस्थान। लिख लीजिए इसको फटाफट, लिखो फटाफट बेटा, बृहद राजस्थान। पूरा टेबल बना के लिखना, अच्छे से लिख लिया। अब देखो पांचवें में क्या होता है भाई, पांचवें में ये व्रत जो है क्या है, पांचवें में व्रत क्या होता है, किसके साथ मिलता है, मत्स्य संघ के साथ। अब क्या ये जब कोई चीज का संयोजन होता है, जुड़ता है, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पांचवें का नाम बोलो, संयुक्त। नहीं बेटा, नहीं, संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या रहता है, संयुक्त वृहत राजस्थान। लिख लो फटाफट पांचवें का नाम भी, संयुक्त वृहत राजस्थान। हो गया, बस 5 याद करने, छठे साते का नाम तो वही है, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। अब बताओ चारों पांचों 6 7 के साथ नाम में कोई दिक्कत अब तक? हाँ भाई राज भाई समझ में आ गया? हाँ एक बार बोलते हैं, बोलो पहला नाम बोलो, दिमाग में मैप लाओ, बोलो मत्स्य संघ। दूसरा बोलो पूर्वी, तीसरा संयुक्त, चौथा बृहत, पांचवा संयुक्त बृहत, छठा राजस्थान, सातवां नाम याद हो गया, विलियम शेक्सपियर का नाम सुना? वो एक बार एक लाइन कह तो व्हाट्स इन द नेम, भाई नाम में क्या रखा है? अरे भाई साहब नाम में बहुत बड़ी बात रखी दीजिए, सारे क्वेश्चन किससे हटते हैं, नाम से। बताओ साथ के साथ नाम वापस बोलो, बोलो। संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान, राजस्थान राजस्थान। प्रथम बात, सारे राज प्रमुख बताओ चारों, उदय, भीम, भूपड़ और मानसिंह। याद है? चलो राज प्रमुख के बाद आपको प्रधानमंत्री बताए थे, बताओ। SGMH, शोभाराम, गोकुलदास, माणिक्यलाल वर्मा और, चलो चारों आपको उद्घाटन करता है बताए थे। हाँ, गॉडगिल, गॉडगिल चाचा पटेल। बोलो बोलो गॉडगिल चाचा का और पटेल साहब। बताओ तुम्हें याद हो गया क्या? चारों के नाम ये रहे आपके सामने। आपसे एग्जाम में पूछेगा व्रत राजस्थान के राज प्रमुख का नाम बताइए, बताओ साहब। हीरालाल। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सारा तुम्हारे सामने है। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे पहुंचना है, उद्घाटन करता वाली गॉडगिल, गॉडगिल चाचा पटेल। थर्ड पे नाम चाचा, चाचा किसको कहते हैं? आई बात समझ में? ये आपके कितने क्वेश्चन बन गए बताओ मेरे को? 12 क्वेश्चन। कितने बन गए? पूछ ले भाई, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन है? उदयभान सिंह। पूछ ले प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम। चलो उद्घाटन करता पूछ ले, आ गया सन। चलो पूर्वी राजस्थान का राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह। अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा। SGMH पढ़ाया था ना बेटा, आंसर करो लगभग। अच्छा उद्घाटन करता कौन है? नरहरि सिंह विष्णु गॉडगिल। क्या नाम बेटा? गॉडगिल। वेरी गुड। अच्छा तीसरे में राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह तो आ गया ना बेटा, मान सिंह तो आखिरी में आता है बेटे। ट्रिक देख बेटा, क्या है? भोपाल। अच्छा प्रधानमंत्री माणिक्यलाल। अच्छा उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल। वृहद राजस्थान के बता दो बेटा राज प्रमुख। मान सिंह कौन है? अच्छा ये बता दो प्रधानमंत्री। हीरालाल। अच्छा ये बता दो उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल। हो गए 12 क्वेश्चन। बताओ 12 क्वेश्चन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, ये आपके वन लाइनर बन गए। ठीक है, चारों के नाम भी याद हो गए, पता चल गया कैसे। एक बार घर पर लिख के क्या कर लेना, प्रैक्टिस। क्या कर लेना? अब चल ले भाई, 7 नाम याद हो गए आपको। मेरा आपको जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो इतना सा है कि मैं चाहता हूं जो मैं पढ़ूं वो फिक्स होना चाहिए। जब यहां से गेट खोल के जाओ दिमाग में ये चलना चाहिए जो आज मैंने पढ़ा है यहाँ फिट है।
और जब जाओ रास्ते फालतू की बातें नहीं, क्या क्या डिस्कशन करो भाई तनी याद से कौन, एक दूसरे से पूछो, क्या करो एक दूसरे से पूछो। इससे क्या होगा, हमारे डिस्कशन में हमारी मेच्योरिटी दिखेगी। समझ रहे हो बात को? फालतू अरे आज वो सास बहू का सीरियल में कसौटी जिंदगी में खून खाई हुई, फालतू की बात है, काम की चीजें पढ़ो। समझ रहे हो? हाँ भाई, ये थे आपके राजस्थान। अब हम आपको बताते हैं ये कब 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 कैसे कैसे बने। अच्छा एक बात बताओ, कितनी अपन सुबह वाली क्लास में पढ़ ली थी, कितनी रियासतें थी? 19। कितने ठिकाने थे? 3, और एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना। एक क्या था अपना केंद्र शासित प्रदेश। ये भी पूछा जाता है राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश का नाम। राजस्थान के सेंटर में क्या दिखता है आपको? अजमेर। क्या दिखता है? तो अजमेर क्या था अपना केंद्र शासित प्रदेश। ये दिमाग में रख लो आप फिट। वो पूछ ले राजस्थान में 3 ठिकानों के नाम बताओ, क्या बताओ? लावा। ये ठिकाने क्या होते हैं ये भी समझो। सुनो सुनो, राजा होते थे, वो तो सारे काम अकेला करता नहीं था, उसके साथ होते थे सामंत। कौन होते थे? सामंत। क्या होते थे बेटा? ये सामंत क्या होते थे? राजा के ब्याह पे या उसकी जगह पे क्या करते थे? काम करते थे, जमीन वगैरह प्रति उसका ध्यान रखते थे, जिनको अपन जागीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जागीर। और फिर बाद में क्या होता था भाई, जो भी राजा महाराजा के बाद ये सामंत काम करते थे, ये सामंत का किस क्या हो जाता? जगह का नाम क्या हो जाता था? ठिकाना। क्या हो जाता था? ठिकाना। तो 3 ठिकाने थे। अच्छा पांडवों के नाम सुना है? पांडवों में एक नाम सुना है नकुल, सुना है क्या? सुना है? बताओ नए से क्या बनेगा यहाँ पर? नीमराणा। क्या बनेगा? वेरी गुड, नीमराणा। कू से बोलो। और ये से बताओ, ये आएगा याद हुए क्या? बोलो नकुल से बोलो। नीमराणा, कुशलगढ़, लाभ। वापस बोलो। नीमराणा, कुशलगढ़। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। लिख लो साइड में, लिखो लिखो लिखो। नोट्स तो बनाए हुए हैं आपने पहले, पढ़ो तो भी वापस। अब याद हो गए ना? देखो वो मिट गया, कोई नहीं, नीमराणा लिखना है। लिखते चलो लिखते चलो। अब पढ़ाना चालू करें भैया। अब चालू होगा तुम्हारा क्या? एकीकरण। यहां तक तो तुमने अगला एकीकरण के बारे में सब कुछ जान लिया। नाम, कौन कौन क्या था, कितने चरण में हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है। अब देखो भाई, बेटा पहले का नाम बता दो फटाफट। मत्स्य संघ। अब देखो हिंदी में चालू करते हैं एबीसीडी, और अंग्रेजी में क्या चालू करते हैं? ए बी सी डी। तो इसके अंदर 4 रियासतें मिली थी। बोलो ऐसे अलवर, बोलो अलवर। बी से बोलो भरतपुर। अब सी से याद रखो करौली। क्या याद रख लोगे? सी को क्या बना देता हूँ? के बना देता हूँ, बोलो करौली। और डी से धौलपुर। बोलो अलवर, भरतपुर, करौली। वापस बोलो जोर से। और इसके साथ साथ एक और चीज बोली गई थी जिसे कहते हैं नीमराणा। क्या कहते हैं? याद रखना मत्स्य संघ में क्या क्या जुड़े थे? 4 तो रियासतें और एक ठिकाना। फिट हो जाएगा दिमाग में, लिख लो फटाफट। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब इसमें पूरी लाइन आपकी बुक में आपको मिलेगी क्या? कि प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत के साथ नीमराणा को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। अरे मैं तो सुना रहा हूं आपको ऐसे ही है। इसका उद्घाटन किसने किया? एनवी गॉडगिल ने किया। और महाराजा कौन? उदय भान सिंह को राज प्रमुख, और हमारे अलवर के प्रजामंडल के वो थे प्रधानमंत्री बनाएंगे इनको शोभाराम। वो सारी ट्रिक के साथ चलेगा। धौलपुर लिख लिया चारों नाम। अच्छा अब आपको तारीख भी याद करा देते हैं, कब हुआ था। क्या याद करा देते हैं? नींद आ रही है? मजा आ रहा है? फिर देखो, गणित आती है? गणित नहीं आती? ओ माय गॉड, 1 से 10 तक गिनती आती है? उनको उल्टा बोलना आता है? बस बोलो
3, अरे नहीं, बोलो 2, फिर बोलो 1, फिर वापस वही बारो बोलो 1, यार क्या दिक्कत, नुकसान थोड़ी है। याद रखो 3 जो आपके ऊपर के स्टार्टिंग, इनमें तो क्या लगेगा 1949, क्या लगेगा, ये 2 में क्या लगेगा 1949। दादा पहले पीछे पीछे क्यों जा रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ो, बोलो 1905 से याद हो गए, अब ये बोलो 1950, आखिरी में थोड़ा जंप लगाएंगे, हम चक्का लगाएंगे 1956, 6 लगवाया मैंने आप लोगों से, क्या बन गया 1956। बेटा स्टार्टिंग की तीनों के साल बता दे, 1900, दूसरे का, तीसरे का, पहले कर दिया गोबर। मैंने पूछा पहले का 1948, दूसरे का 1948, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, बताओ याद हुआ क्या, ऐसे बता रहे यार तुम कते ऐसे कर देते हो। लिखो फटाफट लिख लो, हाँ सब लिखवा दो, सब लिखवा दो। पहले एक बार साइड साइड में ईयर लिख लो, 48, 48, 48, 49, 49, 50 और 56, 48, 48 इंग्लिश में लिख लो बेटा, साल तो वही रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। चले कहाँ पे, यहीं पे, अच्छा अच्छा, मेरे को ऐसा थोड़ी बोलोगे, वो कतई बेइज्जती कर रहे हो, कतई बेइज्जती कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ कह नहीं रहा आपको, मस्त रहो बेटा। देखो भाई आपके सामने बोर्ड पे कुछ लिखा है, 48, 48, 48, 49, 49, 50 और 56, ये साल तो याद हो गए क्या। अब आपको एक लाइन ध्यान रखनी, बोलो मामा, अम्मा, मंजन करो, मंजन, क्या करो, मामा, अम्मा, मन, बोलो, माँ से बोलो बेटा मार्च, क्या, मार्च, फिर से बोलो, ऐसे क्या आता है, अप्रैल, क्या आता है भाई, अप्रैल, फिर मैं से क्या आएगा, मार्च, क्या आएगा, मार्च, आ जाएगा क्या, बताओ फटाफट, बोलो मामा, आगे अम्मा, और फिर मंजन करो, लगा दो भैया, मैं से मई, जैसे जून, नै से नवंबर। अब मेरी बात सुनो, तुम जो 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 उसमें जून तो कह दिया, ये जून नहीं है, क्या है, जनवरी। अरे देखो मैंने ऐसा क्यों मंजन क्यों कहा, क्या जय में कोई मात्रा लग रही, अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो जून, बड़े ऊ की है तो जुलाई, लेकिन मात्रा नहीं तो जैसे। अब आई बात सुन, पहले सीखो क्या गलती कैसे करते, दोबारा क्या सीखो गलती कैसे नहीं करनी, सही कैसे करनी है, आई बात समझ में। चलो बोलो, पहला मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, बताओ, दिमाग में बार तो जून आया था ना, लेकिन फिर एकदम से आंसर क्या आया, आया ना, बस यही करना है। बताओ भाई तुम्हें महीना भी याद हो गया क्या, देखो एक बार प्रैक्टिस करोगे घर पे तो बाली के ये भी बढ़िया से अच्छे से याद हो जाएगा। हो बिल्कुल, आपका ये बेटा लिख लो, कल इसकी बिल्कुल सुदृढ़ एंड सुव्यवस्थित आपको सारणी मिल जाएगी, टेबल। और सुनो मेरे मुंह से हिंदी ऐसे निकलती है बेटा, हाँ बेटा लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। चलो आगे, अब आपको एक तारीख भी याद करा देते, क्या याद करा देते हैं, तारीख। देखो कंफ्यूज कतई नहीं होगा, तुम बस अभी जो लिख रहे हो रफ नोट से तुम्हारे क्या है, घर जाके शानदार टेबल बनेगी जिसको आप आराम से गोटे जरी का काम करके चमका भी सकते हो। लेकिन अभी समझो, नाम याद हो गए, राज प्रमुख याद हो गए, प्रधानमंत्री बता दिए, उद्घाटनकर्ता बता दिए, साल बता दिए 48, 48, 49, 49, 50 और 56, और आपको महीने बता दिए, बोलो मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर, खत्म।
अब एक तारीख क्या, अब ये तारीख क्या है, ये फोन नंबर है, फोन नंबर क्या है, बदतमीज, ये उसी के नंबर है जो आपको दिख गई थी, ठीक है। हाँ अब आप तो याद करो, जिंदगी में आपको जिसके फोन नंबर चाहिए उसी के फोन नंबर है, ठीक है। और आपने कहा फोन नंबर दे दो, और वो एक बार ही बोल के जाएगा, दोबारा बोलेगा तो तुम्हें ये फोन नंबर क्या करने हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट करने हैं। क्या करने हैं, बोलो फटाफट से बोला, बोलो 18 25, वापस बोलो 18 30, बोलो 15 26 1, अरे याद हो गए, बता दो फटाफट, 18 25 18 30 15 26, वापस बोलो, देखो 18 के बाद 25, फिर वापस 18, फिर 30 15 और 26 याद रह रहे हैं क्या, एक बार वापस बोलो, 18 25 18 30 15 26 1, 18 के बाद क्या बोलोगे, बोलो 18 मार्च 48, अब दिमाग में तीनों कहानी एक साथ चलाओ, बोलो 18 मार्च 1900, फिर बाद 18 के बाद 25 मार्च 1948, दिमाग में चलनी चाहिए, फिर 18 15 18 25 वापस 18 अप्रैल 1848, फिर उसके बाद 30 मार्च 30 मार्च राजस्थान दिवस, यही बता रही, तो 30 मार्च 1949, उसके बाद 18 25 18 30 15 क्या, मई, मई गलत नहीं, अरे मई, अरे बेटा मंजन, अरे मंजन ध्यान रखो, मंजन, मैं से मई, और फिर जैसे अगले वाले में जनवरी, बोलो 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 हमारा क्या लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस, याद रह जाएगी 26 जनवरी 1950, हाँ, और लास्ट में 1 नवंबर 1956, ये तो तुम्हें याद ही सारी तारीखें, बताओ तारीखें समझ में तो आ गई, याद घर जाके हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ना, एक बार टेबल बनाओगे सब खत्म। अब लास्ट पार्ट फटाफट से सुनो, नाम बता देते हैं, पहले वाले के नाम याद हो गए एबीसीडी से, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर, और लास्ट में नीमराना। अब देखो अगला जो है वो आपका नाम क्या है, पूर्वी राजस्थान। एक लाइन बोल रहा हूं मैं, सुन लेना, हमारे प्रभु होते हैं भू, भय से भगवान, उस भय को क्या लिखना है, ये लिखना है, क्या लिखना है, ये बोलो, प्रभु काकी साको झाड़ू, अरे है गंदी, तो काकी ने झाड़ू मारेगी छोरी है, बांटो, हर जगह अलग अलग मिलेगा, ये अपना बिल्कुल स्पेशल, बोलो प्रभु काकी साको तो झाड़ू, बताओ समझ में आएगा, हमारी काकी आई थी सुबह सुबह, बोले छोरे झाड़ू का है, मैं झाड़ू लगाऊंगी, हमने क्या कहा, प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, बोल लोगे क्या, बोलो पैसे, बोलो प्रतापगढ़, फटाफट बोलो, बू से बोलो बूंदी, कान खा जाओ, कान खा जाओ, का सुखाए कौन, बोलो किस, किशनगढ़, क्या बेटा, बोलो शाह से शाहपुरा, बोलो को से, वेरी गुड बेटा, कोटा, जा से झालावाड़, झारखंड कहां से लागी बेटा यहाँ पे, झालावाड़, अरे शाबाश, दू से डूंगर, बा से बारा, और ट से टो, अरे बताओ समझ में आएगी। अब राजस्थान का मैप याद करो फटाफट से, अलवर भरतपुर करौली खत्म, उसके बाद के देखो ध्यान से, प्रतापगढ़ कहां आता है, चित्तौड़गढ़ के नीचे, और इधर बूंदी कोटा के नीचे, किशनगढ़ किसमें जाएगा, अजमेर किशनगढ़ वाले, बोलो शाहपुरा अलग से, कोटा पता है आपको, झालावाड़ नीचे, बारा पता है आपको, डूंगरपुर इधर, और ये आएगा, ये सारे कहां है, इधर की तरफ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पूर्वी राजस्थान, क्या कहते हैं, लाइन बोलो वापस, प्र से प्रताप, यू से काको खाना है, की से किशनगढ़, शाह को शाहपुरा, क्या बांटो, झा से, डू से, बा से, तो से, ये कारण
ये ऐसा क्यों बनाए, ताकि मात्राएं आपकी समझ में आए। खत्म। ये सेकंड वाला जो है, पहले वाले में आपकी कितनी रियासत जुड़ी थी, 3 + 1, 1 का मतलब ठिकाना। इस वाले में कितनी जुड़ गई आपकी, 9। कितनी हो गई, 12 तो खत्म हो गई है, टोटल कितनी, 19। कितनी बच गई भाई, 7 ही तो बची। 3 और 9 तो लिए खत्म। लिखो, डबल लिखो। अगला बता दूं के, ठीक है। कल क्या है, मैं गलती से हरियाणा चला गया, तो मेरी आवाज में आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे हरियाणवी जैसी फील क्यों आ रही है। वहां के लोग ऐसे बोलते ठेठ खतरनाक। हरियाणवी बोले तो ऐसा लगे गाली लगती है, और पंजाबी बोले तो ऐसा लगता है कतई मीठा है ना। आपने सुनी हरियाणवी, छोरे समझ ना आ रही था, एक बार मैं कह दिया, सोचा बैठ जा, सीधा बैठ जा, चित्र पड़ेंगे नहीं तो गाल पे। हाँ, और पंजाबी, रवि रे की चल रहा है, सब चंगा। पंजाबी ऐसे चले, तो पंजाबी क्या थोड़ी मीठी होती है, हरियाणवी थोड़ी खड़ी। तो सबसे बेस्ट राजस्थानी, कोई तोड़ी को नहीं को तो। हाँ भाई आगे चलना, चलो रोको भाई रोको, कोई बात, रोक लेंगा, कोई दिक्कत। वो समझ में तो आ रहा है आपको, कतई सच्ची बात। सर नटाओ कहाँ ले बाजू थे। लिख, अरे वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये, रैम हो जाएगी। तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे मजा आ गया। हाँ भाई चलो, तो दूसरा खत्म हो गया, तीसरे में चले। तीसरे में बेटा कि ये जो रियासत चल रही है, इस वाली सेकंड वाली में कौन जुड़ता है, उदयपुर जुड़ता है। कौन जुड़ता है बेटा, और क्या बन जाता है हमारा, कौन सा राजस्थान बन जाता है, नाम बता दो फटाफट, संयुक्त राजस्थान। क्या जुड़ जाता है, जुड़ता क्या है, उदयपुर। क्या बनता है, खत्म। हटता नहीं, सब जुड़ा है, हटता कुछ नहीं। हाँ, उदयपुर के साथ में ये रहेंगे, लिखने नहीं है अपने को, कुछ भी लिखना नहीं, बस ये बोलना है कि उदयपुर जुड़ता है किसमें, इसमें। चलो, थर्ड हो गया खत्म। अब फोर्थ का नाम मैंने आपको बताया था, वृहत राजस्थान। क्या बताया था, वृहत राजस्थान। 3 तो इसमें आएंगे आपके जे, क्या आएंगे, जे, और एक बी, ठीक है, जे 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 बी। बोलो जैसलमेर, बोलो नहीं, बोलो जोधपुर, फिर जयपुर। जो लाइन याद कराई थी आपको नागौर वाली, नागौर ना खा जाओ। बोलो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। बिसलपुर नहीं बेटा, बीकानेर। बताओ, चारों याद हो गए, बोलो वापस, जोधपुर, जयपुर। ये क्या सारे बड़े, तो इनका नाम क्या हो गया, वृहत राजस्थान। खत्म, लिखो फटाफट। और यही कारण है कि जब इतनी बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ती है, तो इसे हमें क्या मानते हैं, राजस्थान की स्थापना। तो 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान का स्थापना दिवस। और जयपुर बीकानेर, लिख लो फटाफट। ठीक है, अब आपको इसमें प्रधानमंत्री बताइए कौन है, चाचा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो सर बढ़िया, तो हो जाएगी। राज प्रमुख कौन था इसमें, मान सिंह। कौन था, मान सिंह, सवाई मान सिंह। नाम सुना है इनका जयपुर में, SMS स्टेडियम, सवाई मान सिंह स्टेडियम। हमारे क्या थे, जयपुर के राजा जी थे, ध्यान रखना, इसलिए इनको क्या बना दिया हमने, राज प्रमुख। अच्छा, एक और वो पूछ रहा था मैं, प्रधानमंत्री किसको बनाया था इसमें, हीरालाल। समझ में तो आ रहा है मतलब है। चलो, अब एक काम करते हैं, अब अगला ध्यान रखना,
अगला कौन सा है आपका 5वां। अरे 5 कब आते हैं मैथमेटिक में, बोलो 4 और 1 क्या बनता है भाई, बनता है क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, चौथा क्या था आपका वृहत राजस्थान, और पहला कौन सा है मत्स्य संघ, कौन सा है। तो पहला 5वें में किस किस को जोड़ा गया, वृहत राजस्थान को किससे जोड़ा, मत्स्य संघ। किसको किसके साथ जोड़ा, वृहत को मत्स्य के साथ, और क्या बन गया संयुक्त वृहत राजस्थान। बताओ आई समझ में नहीं आई। इसमें लिख दो 4+1, मतलब यहां लिख लो वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, और क्या बन गया चौथे से 4 और 1। बेटा आपको आया, लिखो जल्दी लिखो। अब याद रखना एक छोटा सा जीके क्वेश्चन, भैया एक समिति बनी थी, कौन सी, शंकर राव, क्या बनी थी, शंकर राव देव समिति। कौन सी समिति बेटा, शंकर राव देव समिति। उन्होंने क्या करी थी, सिफारिश करी थी भारत सरकार को कि भैया मत्स्य संघ को किसमें जोड़ दो, वृहत राजस्थान में जोड़ दिया जाए। आगे सन में उनकी सिफारिश के हिसाब से हमने क्या किया, वृहत राजस्थान को किसमें जोड़ दिया, मत्स्य संघ में। और राजस्थान का कौन सा चरण पूरा हो गया, 5वां चरण। कौन सा चरण बेटा, 5वां चरण। चलो अब एक बार बताओ टोटल कितने आ गए अपने 19 रियासतों में, सोचो गिनो। 4 तो पर अलवर भरतपुर करौली एंड धौलपुर, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, कितने आ गए थे उसमें 9, 9 और 4 13, उदयपुर 14 और 4 ये 18, बचा कौन, एक। कौन बच गया, एक। अब एक जो आखिरी में रह गया उसका सिर तो क्या रहेगा हमेशा ऊंचा, और सिर से सिरोही, सिर से सिरोही, ध्यान नहीं जाएगा क्या, कौन रहेगा लास्ट में, सिरोही। अब सिरोही की छोटी सी कहानी भाई, सिरोही में आपकी सबसे फेमस जगह राजस्थान में घूमने की माउंट आबू, क्या है, और जैनियों के लिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। अब दिक्कत क्या आ गई कि जो गुजरात है, गुजरात की रियासत वाले हमसे लड़ रहे, भैया तुम राजस्थान का एकीकरण करो लेकिन माउंट आबू तो हम रखेंगे, दिलवाड़ा तो हम रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, तेरे घर को राज है। उसने क्या कहा, क्योंकि माउंट आबू में क्या आते हैं पर्यटक, कौन आता है, आज छोटे छापरे का ब्याह हो जाता है, स्टार्टिंग में तो बढ़िया जगह जाते हैं घूमने, फिर 4-5 1-2 साल हुए फिर कहाँ जाएंगे, आबू चले, आबू जाएंगे, उसके वहां क्या लगते हैं पैसे, और पर्यटन से क्या आता है, पैसा आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो क्या रखेंगे, सिरोही के माउंट आबू दिलवाड़ा को अपने पास रखेंगे। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, छठे में सिरोही जुड़ता है, कौन जुड़ता है, सिरोही। लेकिन सिरोही के 2 जो छोटे छोटे राज्य मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वो जुड़ती नहीं है, कौन कौन सी, माउंट आबू और दिलवाड़ा। बताओ समझ में आया, पक्की बात है। लिखो छठे में लिखवा देता, लैंग्वेज लिख लो फटाफट से। देखो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में कौन सा संयुक्त वृहत राजस्थान, 5वां, कौन सा है 5वां। लिखो संयुक्त वृहत राजस्थान में संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू, आबू व दिलवाड़ा, व दिलवाड़ा, अरे दिलवाला की जगह दिलवाड़ा कर दे आखिरी में लाला। संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर, देखो दिलवाड़ा और आबू तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही को मिलाया गया, शेष सिरोही को मिलाया गया। ठीक है, यहां तक भैया अपने राजस्थान का नाम चल रहा था राजपूताना। क्या चल रहा था, राजपूताना। तो मेरे दोस्त 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया, उसी दिन हमारे राजस्थान के इस पूरे भूभाग को क्या कहा गया, राजस्थान कहा गया। क्या कहा गया, राजस्थान कहा गया। इसलिए छठे का नाम क्या था, राजस्थान संघ। क्या था बेटा, राजस्थान संघ था। ठीक है, आखिरी में 7वें नंबर का। अच्छा एक बात बताओ भाई, 6 तक तो आपको समझ में आ गया है, छठे में किसको जोड़ा गया, सिरोही को, और 2 को दो किसको जोड़ा दिया, आबू और दिलवाड़ा। अब इन सब में एक रह गया जो पीछे रह गया, जो कि हमारा क्या था, केंद्र शासित
प्रदेश। आखिरी में भाई अपन 1 नवंबर पे चलेंगे। 1 नवंबर में कौन सा ईयर? 1956। अब तक 56 या 1956। तो इसके अंदर कौन जुड़ेगा आपका? अजमेर। कौन जुड़ जाएगा बेटा? अजमेर। अजमेर तो जोड़ोगे, साथ ही साथ जो हमारी 2 तहसीलें रह गई थी, कौन कौन सी? आबू और दिलवाड़ा, उनको भी हम क्या कर लिए? यहां पर ले आए। ठीक है, तो अजमेर जुड़ गया, आबू जुड़ जाएगा, और कौन जुड़ जाएगा? दिलवाड़ा। और क्या हो गया हमारा राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण समाप्त। कल आपको इसके नोट्स दिए जाएंगे, आपको एक बार और लिखवा दिया जाएगा, और परसों इसका शानदार तरीके से आपका धूम धड़ाकेदार टेस्ट होंगे, लगातार होंगे, बिना रुके होंगे, बेधड़क होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगली बार। देखिए, एक और चीज ध्यान रखना, एक बार रिवीजन करा देंगे, शॉर्ट रिवीजन फटाफट से। चलो, जो हमने पढ़ा फटाफट से। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में हुआ भाई? 7। टोटल चरण 7 है। पहले का नाम बताओ? मत्स्य। अब दिमाग में लाओ, मत्स्य। दूसरे का नाम पूर्वी राजस्थान। तीसरे का नाम संयुक्त रथ। चौथे का नाम व्रत राजस्थान। पांचवे का नाम संयुक्त व्रत राजस्थान। छठे का नाम राजस्थान। सातवें का नाम राजस्थान। सबकी तारीखें बता दो बेटा। 15 है यार, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 महीने बोलो। मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। डट जा, बोलो। 48, 48, 48, 49, 49, 50, 56 खत्म। पहले में डिस्ट्रिक्ट बोलो, कौन कौन सी रियासत से जुड़ी? बोलो एबीसीडी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे की लाइन बताओ। प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो, और ऐसे बोलो प्रताप से बूंदी। का को खाना है, की से किशनगढ़, साक से शाहपुरा, काकी सा को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से बा से बारह, तो से तो हो गएगा। तीसरे में कौन जुड़ा? उदयपुर। चौथा क्या था? व्रत। याद रखो, ट्रिपल जे और बी। जैसे बोलो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। पांचवे में क्या जुड़ा? 4+1 संयुक्त राजस्थान। जो व्रत राजस्थान था किसमें जुड़ा? पहले वाले में। नाम क्या बन गया? संयुक्त व्रतर। खत्म बात। छठे में क्या हुआ भैया? सिरोही। सिरोही की 2 डिस्ट्रिक्ट रह गई, तहसील रह गई, आबू और दिलवाड़ा। और साथ में क्या? उन दोनों को भी लिया, और साथ में बचा गया। खत्म बात। ये आपका हो गया एकीकरण। अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट हो कल आप मेरे से